हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो व्हेन वी मेक फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट फॉर द सेम। सो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली फर्स्ट पार्ट या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप होता है ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्यों बनाया जाता है? सो दैट द कंपनी कैन फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वट एवर इज द केस। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ सेल्स और रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो बेसिकली कितने में आपने सामान बनाया और कितने में बेचा। अगर आपने ज्यादा में बेचा है, सो द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। बट अगर आपने सामान बनाया ज्यादा पैसे में लेकिन उसको बेचा कम पैसे में है, देन यू विल हैव ग्रॉस लॉस। सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज द केस में बी, but it only considers direct expenses. Indirect expenditure trading account में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं. On the debit side you have direct material which includes your opening stock basically. अगर आपने उस टाइम पर कोई अलग से परचेज किया है ऑफ द मटेरियल, दैट इज एडेड टू द डायरेक्ट मटेरियल. उसके अलावा एनी एक्सपेंस दैट यू मेक ऑन परचेज, फॉर एग्जांपल कमीशन ऑन परचेज और कैरियज इनवर्ड, ऑल दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन डायरेक्ट मटेरियल. उसके अलावा डायरेक्ट लेबर, दैट मीन्स वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस बेसिकली फैक्ट्री के अंदर किए जाते हैं, दे आर इंक्लूडेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. सो अगर हम बात करते हैं डेबिट साइड की ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, यू विल हैव अ नंबर ऑफ आइटम्स which is direct in nature that we are going to discuss more in detail in the next slide where I am going to share the format of the trading account. अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, देयर यू हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड नेट सेल्स. नेट सेल्स से यहाँ पर हमारा मतलब है sales done by the company minus any sales returns. Now this is how the format of a trading account looks like. On the top you need to write format of trading account of जो भी कंपनी का नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर द ईयर एंडिंग जो भी आपको ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा. यू हैव टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों ही साइड्स पर यू विल हैव टू कॉलम्स, वन फॉर पर्टिकुलर, वन फॉर अमाउंट. Same on the credit side as well. Debit side पर you will be recording all the direct expenditure, direct material, direct labor. जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, direct material includes opening stock, purchases, less any purchase return. So this will give you cost of direct material. इसके अलावा direct labor is given by wages जो आप फैक्ट्री में पे करते हैं. इसके अलावा जो भी expenditure फैक्ट्री में किया जाता है, for example फैक्ट्री रेंट, हीटिंग एंड लाइटिंग. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने पर ही आपको पता चलता है कि ये फैक्ट्री में ही हुए होंगे, इनका ऑफिस या सेलिंग में कोई काम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल एंड पावर, यू कैन क्लियरली मेक आउट फ्यूल एंड पावर इज गोइंग टू बी यूज्ड इन दी फैक्ट्री. सो ऑल द फैक्ट्री एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू सी विच साइड इज हैविंग द बिगर टोटल, वेदर डेबिट और क्रेडिट. अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है over the debit side, that means you are having gross profit जिसे कि ट्रांसफर किया जाएगा टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट अगर कभी आपके खर्चे, दैट मीन्स द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज इन एक्सेस over the total of the credit side, in that case you will be having gross loss that will also be transferred to the profit and loss account. And last में you will write the bigger totals under the both sides, that is debit and credit, जैसे कि हम लेजर में करते हैं. After trading account, we are required to make profit and loss account. Profit and loss account बनाया जाता है so that we get to know net profit or net loss of the business. जिसे कि अगर profit होता है, net profit if you are having, it will be added to the capital in the balance sheet. अगर आपको net loss होता है, it will be subtracted from the capital in the balance sheet. So सबसे पहली entry जो profit and loss account में होती है, that is gross profit or loss whatever you have had in the trading account, उसको आप P&L account में brought down करते हैं. अगर profit होता है trading account में, that means you are having gross profit, it is carried to the credit side of P&L account. But अगर आपको gross loss होता है, so it will be carried down to the debit side of the P&L account. P&L account में debit side पर you include all the expenses
which will include all office and administration expenses, financial expenses, selling and distribution expenses, जबकि incomes जो आपकी होती हैं, for example commission you earn, interest you earn, all that is recorded on the credit side of profit and loss account. अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है ओवर डेबिट साइड, इट इज नोन एज नेट प्रॉफिट. बट अगर आपके एक्सपेंसेस विच आर शोन ऑन द डेबिट साइड आर मोर देन your income that is shown on the credit side, it is known as net loss. This is how the format of P&L account looks like. You have to write profit and loss account of so and so company for the year ended, whatever is given in the question. So अगर आपको trading account में loss आया है, that will be the first item to be on the debit side of P&L account. But अगर आपने profit earn किया है in the trading account, then it will be transferred to the credit side of P&L account. इसके बाद you have to record all the expenditure, whether it is office and administrative, for example salary, postage, stationery, insurance, legal charges, office की electricity, office की building का depreciation, telephone charges, all this you can make out by reading itself कि ये office expenditure है, it will come into P&L account. इसके अलावा marketing, selling and distribution expenses will also be debited here. For example आपने advertisement किया, आपने godown का rent pay किया, आपने discount दिया, bad debts हैं, everything will be recorded in the debit side of P&L account. इसके अलावा you can also record here and you have to record here financial and other expenses. For example interest you have paid, bank charges आपने पे किए, ये सब खर्चे भी आप debit side पर डालेंगे because P&L account records all office and administration, selling, marketing, distribution, financial and other such expenditure on the debit side. उसी के साथ if you have earned some income, for example like other than sales obviously, क्योंकि sales हम trading account में डालते हैं. For example you have earned commission, you have earned rent, आपको discount मिला है, आपको discount on purchase मिला है, discount from creditors मिला है, all that is an income for the company other than the sales. It will be recorded on the credit side of P&L account. Now again अगर आपका credit side का total ज़्यादा होता है over debit side, then you will have net profit which is transferred to capital account in the liabilities and in your balance sheet. But अगर आपके expenditure ज़्यादा होते हैं, then your income, it is a net loss which is transferred again to the capital, but it will be subtracted from the capital then. And last step of the final accounts is balance sheet. We have to prepare a balance sheet which is a statement जो आपको दिखाता है sources of funds and application of the funds. Balance sheet is based on the accounting equation which we all know, liabilities plus capital is equal to assets. Balance sheet की एक साइड पर आपको दिखते हैं liabilities and capital, दूसरे साइड पर आपको दिखते हैं assets of the company, and they both have to be equal to each other. Liabilities plus capital needs to be equal to assets. That means your balance sheet is matched. So balance sheet is divided into two parts, that is assets and liabilities like we just discussed. It gives a lot of important information about company's financial health. It gives you information about आपके पास कितना loan है, कितना capital है, कितना assets है, कितना liquidity है company के पास, because it gives you information not only about the fixed assets but your current assets as well. On the other hand, it tells you about the liabilities, both long term as well as short term liabilities. Furthermore, balance sheet can be used for a lot of analysis and interpretations by the company. For example, ratio analysis is also done by taking data from the balance sheet of the company. Now, this is how the balance sheet of a company looks like. On one hand, you have liabilities. On second side, you have assets and amount for both of them. On the liabilities side, we have capital. So, अगर आपने net profit earn किया है in P&L account, it will be added to the capital. इसके अलावा if you have any interest on capital, that is also added. उसके अलावा any drawings is deducted, income tax is deducted, interest on drawings is deducted, and if in case you have suffered net loss in P&L account, वो भी deduct किया जाता है, and whatever balance you get, that is written in the outer column. इसके अलावा कंपनी के पास जो भी liabilities हैं like bank OD, loan, etc., bills payable, creditors, everything is included under liability side. On the asset side, you will have whatever assets like current assets or fixed assets will be included on the asset side, and these both totals need to be equal. And then you are done with the question of final accounts.